सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। ये जो वीडियो है एनटीपीसी वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं बट एनटीपीसी में पेपर आ भी रहा है उसके। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछे थे, कटिंग क्यूब को काटने वाले, कीबोर्ड को काटने वाले, ठीक है, क्वेश्चन थे। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में कि किस तरीके से हमें रटना नहीं है भाई, बताऊँगा अप्रोच, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो आ रही है, ठीक है। तो इससे पहले मैं प्रजिम के कीवर्ड वगैरह के डाल चुका हूँ इस पर, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इन्हीं शॉर्ट वीडियो के थ्रू कंसेप्ट हम बिल्ड करेंगे, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पर देखें तो ये तो क्वेश्चन है यार, वो तो करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अपन बनाते हैं, ये क्यूब बनाते हैं, पहले क्यूब की बात करते हैं, ठीक है। अब काटते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं इस क्यूब को काटता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये कटा, ठीक है, एक कट मारा, मार दिया पूरा नीचे तक, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं दिख रहा, ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो ये एक कट मारा, ठीक है, तो दो हिस्से हो गए इसके। तो एक बात देखो, दो हिस्से से क्या हुआ, क्यूब है ये, ध्यान रखना, ठीक है। पहले भी क्यूब की बात करेंगे, ठीक। दो हिस्से से क्या होगा यहाँ पे कि एरिया 100% बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्यूब का जो टोटल है ना, इस बड़े वाले का, उसका जो सरफेस एरिया होगा क्या होगा, क्यूब है तो 6a², ध्यान रखना। देखो मैं कोई डिजाइन लिख के अच्छे तरीके से कि सर सजा के लिखूँ, वो नहीं भाई, देखो थोड़ा राइटिंग गंदी हो सकती है बट मैनेज कर लेना, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आपने एक कट मारा है यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ कट मारने से एक चाकू तो मारा है, ऊपर से नीचे आधा कर दिया, तो इस ये जो फेस दो निकला है ना, दो फेस निकले ना, आधा करोगे अलग अलग, तो एक ये वाला और उसके साइड वाला, दो फेस स्टार्ट हो गए। तो एक बात बताओ, अगर 6a² है तो अगर यहाँ पे देखोगे क्या है, ये एक फेस पूरा देखोगे यहाँ पे, ये क्यूब है तो ये क्यूब का एक फेस का एरिया क्या है, बड़े वाले का a², ठीक है। जब आपने एक कट मारा यहाँ पे, तो कट मारने से क्या हुआ, दो फेस निकल आए। इट मीन्स जो टोटल सरफेस एरिया हमारे में कोई चेंज तो होगा नहीं, आउटर वाले में, आउटर तो हमारा यही है, ठीक है। आउटर तो यही, बाहरी तो ये तो 6a² रहेगा ही, बट कट मारने से दो फेस और निकल आए, ठीक है, क्यूब पे। तो दो फेस निकले, उनका एरिया क्या है, टू ऐड हुए प्लस 2a², ध्यान रखना यहाँ पे, प्लस अभी इतना नहीं हुआ। अब कहेंगे भाई एक और कट मार दो, इस साइड परपेंडिकुलर एक कट इधर से मार दिया। तो वो सीजीएल में अभी स्फीयर वाला पूछा था, ठीक है, एक कट यहाँ से मारा, स्फीयर है, ठीक है, एक कट फिर इसके परपेंडिकुलरली किधर से मार दिया, एक इधर से मार दिया, ठीक है, एक फिर नीचे से मार दिया। उसका भी कंसेप्ट लेके आऊँगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, वेट करो अभी इसमें नहीं, तो फिर सब मिक्स हो जाएगा, सही नहीं लगेगा, वो अलग है, ठीक। तो आपने इधर से एक और कट मारा, ठीक है, एक और कट इधर से मार दिया। अभी देखना, तो फिर फेस वाई क्या है तो क्यूब चारों तरफ दो रेड हुआ, ठीक है। अब क्या करा, क्या बचा अब भाई, अब ये बचा आपका, ठीक है। अब एक कट ये मार, नीचे से मार दिया, तो नीचे से मारने से फिर 2a² रेड हो गया। ये क्या हुआ, टोटल 6a² निकल आया। ये पहले क्या था ये, तो मैं ये होता कभी भी परपेंडिकुलर यहाँ से एक कट, यहाँ से दो कट, यहाँ से तीन कट मार दें, तो इस टोटल जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, वो दो क्यूब का 100% प्लस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तीन कट मारने से। देख ही रहा है, डबल हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक और बनाऊँ मैं, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर एक कट मारने से अगर 100% बढ़ा, तो सिमिलरली अगर हमने दो दो कट मारे, दो नहीं, दो कट ये लगे, दो कट इधर से और दो कट, सही मार रहा हूँ, देख लियो, कट इधर से, गंदा हो गया, चलो कोई नहीं, तो प्लस 200 हो गया भाई, 2% से इंक्रीमेंट हो गया इसके एरिया में। ये बात समझ में आई, तीन कट मारे 300% से, ठीक। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, इतना समझा। चार कट मारो 400% से, वो छोड़ो। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, क्यूब के काउंटिंग पे, ठीक है, काउंटिंग की बात होगी, ठीक है, ठीक है भाई, काउंटिंग करते हैं, को क्यूब पर बनाते हैं। अब याद नहीं करना पड़ेगा, टेंशन ना लो पेपर में। चलो, अगर आपने एक कट मारा यहाँ पे, ठीक है, एक कट यहाँ मारा, एक कट ये मर गया, एक कट ये मर गया भाई, मर गया।
तो एक एक कट मार लिया परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये बताओ क्यूब यहाँ पे एक साइड पे कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो बस क्यूब को गिनो, ये बन गई मैट्रिक्स शेप। तो एक क्यूब कितने दिखे हमें, एक एक कट पे 2 क्यूब दिखे, 2 इस साइड पे 2 दिखे और ऊपर की साइड पे 2 दिखे। तुम्हारे पास नंबर मैट्रिक्स बन गई 3 कट मारने से, तीनों मारे हैं, अभी 2 भी मारूंगा मैं, ठीक है। तुम्हारे पास जो टोटल फिगर निकल के आए वो 8 निकल आए, क्योंकि तीनों कट मारे तो इसलिए 8 क्यूब होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने क्या करा, देखो 2 मारेंगे, अगर देखो समझना यार, मैं बार बार बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसे ऐसे समझना, क्यूब ही है वो, कि बनाई दूँ, चलो बनाई देता हूँ यार, तो क्या गलत हो करवा दिया तुमने। देखो एक कट यहाँ पे मारा, एक कट ये वाला हो गया, एक कट, ठीक है, एक कट ये लगा, एक ये सब क्यूब है, ठीक है। ये मैं समझना कहाँ पे कट मार दिया, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 2 कट मारे, कट 2 मारे, बट क्यूब कितने निकले, 3, तो इधर 3 और इधर 3, तुम्हारे पास टोटल कितना होगा, 3 × 3 × 3 दैट इज 27 क्यूब निकला है भाई। सिमिलरली अगर 4 होंगे, 3 कट मारने से, 2 कट मारने से 3 क्यूब निकलना है, 3 कट मारने से एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ये देखो कुछ नहीं करना, और कट के हिसाब से याद करना, तो एक एक कट मारा है तो आप एक में एक ऐड कर लो, ठीक है। तो फिर अगला भी एक और कट मार दिया तो उसमें एक और ऐड कर लो, अगला भी उसमें भी एक और ऐड कर लो, जितने मार दिए तो इस हिसाब से 2 × 2 × 2 ये भी कर लो एक ऐड करके। लेकिन मैं एक रटो ना, तो ये समझ लो, अगर एक कट मारा तो क्यूब देख लो, दिमाग में बेस निकल लो, एक कट मारा 2 क्यूब हो गए, तो 2 2 2 3 क्यूब हो गए, 3 3 3। सिमिलरली 3 कट मारे तो 4 क्यूब निकलेंगे, तो 4 × 4 × 4 64 आएंगे। आई बात समझ में, ठीक है भाई। तो फिर क्या करें, ये तो क्वेश्चन ही है, खैर एक और ले लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन खत्म करेंगे ताड़ पाड़ मारते हुए। देखो सर, अगर हमने यहाँ पे 2 कट मारे, ये लग गए, ठीक है, और यहाँ पे एक ही मारा, और क्या करें, यहाँ पर 3 मार दें, 3 मारना, 2 ही मार लेते हैं, चल 2 ही मार लेते हैं, या 3 मार लो, कोई दिक्कत नहीं, समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 कट मारने से 3 क्यूब आए, वहाँ 3 क्यूब मन सोचो, 3 वैल्यूज आए, 3 फिगर निकले, क्योंकि इधर कीवर्ड बनेगा 1 कट मारने से, क्यूब तो नहीं बन जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मैंने 3 भी मार दिया, अब तुमको कीवर्ड कैसे, अब यहाँ पे तो एक तरीके से क्या दिख रहा है आपको भाई, सिमिलर ही है ना, लेकिन 2 कट मारने से ये तो छोटा हो गया और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो कीवर्ड ही बनेगा, ठीक है। एक जब सिमेट्री से नहीं मारेंगे तो क्यू का निकलेगा, कीवर्ड ही निकलेगा, सीधी बात है, शेप चेंज होगी उसकी। तुम्हारे पास ये फिगर कितने निकले, 3 निकले, इधर भी 3 है, बट यहाँ पर कितना, ठीक है। तो ये वाली कट हो गए। अब ऊपर की साइड देखो, वो हमने कट कितने मारे, 1 कट मारा, तो फिगर कितने हुए, 2, और उधर भी मारे, उधर कितने मारे, 2 कट मारे, तो इधर से 3 निकले, निकला है 3, ये वाले कट से 2 कट मारे, 3 फिगर निकले × 3, तो हमें फिगर काउंट कर लो, 3 2 6 6 3 18, तो 18 कीवर्ड होंगे, बात समझ में। सिमिलरली इसी की तरह फॉलो करना है, बिल्कुल भी इसकी तरह, बिल्कुल, ठीक है। उन क्यूब को गिनो, मल्टीप्लाई कर लो, 1 कट मारा 2 निकले, 2 कट मारे तो 3 निकले, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा, काउंटिंग कर लो, ये सीधा सीधा है। कभी कभी पूछता है तो वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है, क्लैरिटी हुई। और परसेंट भी देख लिया हमने कि जब सिमेट्री से, जब किसी भी सिमेट्रिकल मारता है तो कितने परसेंट साथ उठता है, ठीक है। 1 कट मारा तो 100%, 2 कट मारा 200%, सिमिलरली, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सोचो, जो पीछे हमने पढ़ा उस हिसाब से। अ सॉलिड क्यूब 27 आइडेंटिकल क्यूब है, कट इनटू 27 आइडेंटिकल क्यूब, कोई क्यूब है 27 आइडेंटिकल, अब बनाऊंगा नहीं मैं, ठीक है, सिर्फ समझाऊंगा। तो व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, बताओ। 27 आइडेंटिकल तो भाई 3 × 3 × 3 में जा रहा होगा, सोचो। तो 3 3 कहाँ से निकला, 2 कट से, 3 क्यूब ही तो है, 2 कट से निकला होगा भाई, 2 कट से निकला तो 200%, 200% खत्म। कुछ करना है क्या, हमें बनाना भी नहीं है, आइडेंटिकल ये देगा 3 3 का है, 2 कट से निकला है तो 200% खत्म, ठीक है। अ कीवर्ड ऑफ साइज दिस कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट बाई 3 कट्स। तो भाई क्या बताओ, 8 आइडेंटिकल पार्ट है तो दिमाग में सोचो 2 × 2 × 2 ही होगा। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सोचो। चलो बना ही देता हूँ उसको, थोड़ा और क्लैरिटी मिले। ये क्या कीवर्ड है ना, ठीक है भाई, कीवर्ड है, चलो।
अरे क्या बन गया, एक लंबा चौड़ा, चलो सही है जो भी है। अब देखो ये 50 है, 50 है, ये कौन सा, ये 40 है, ये 30 है, ठीक है। अगर हम क्या करें, 2 to 2 की शेप है, एक कट मारा होगा, तो ये एक कट मारने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एक कट मारने से, तो ये 50 है तो ये 25-25 में चला गया, ये 20 है तो 20-20 में चला गया, 40 है तो 30 है तो 15-15 में चला गया। तो हमें डायरेक्टली क्या सोचना है, हमें भी फिगर बनाना है क्या, बिल्कुल नहीं, 40-40 सोचना है, डिवाइड मार दो। एक संख्या 50 है तो 50 बट्टे दो, दूसरी कितनी 40 है, 40 बट्टे दो, और तीसरी कितनी, 2-2 की वजह से, 2-2 की वजह से, ये आइडेंटिकल पीसेस है तो ठीक है। 30 है तो 30 की वजह से, तुम्हारे पास निकले कितने ये, मतलब ये साइड निकला है एक की, 25 है, 20 है, और एक कितना 15, ठीक है भाई। एक का ये हाल है कीवर्ड का, 8 का निकालना है, और वो पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो देख लो कीवर्ड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बताइए आपको क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 8 ये है, 2 निकाल लो इधर, ये कितना हुआ, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 500, और 15 दूनी 300, और 25-15, 25 नहीं 250, 250, 250, 250, 25 125, ठीक है, दैट 375। तो कितना बनाइए, 5 और 7, 5 और 3 8, 8 8 और 3 11, 1175, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 गुणा करना है, 16 बन जाए 80, 80 80 का जीरो हासिल 8, 16 7 12, 20 का जीरो हासिल 2, 6 2 8, 800 आ रहा होगा पीछे, तो ये आंसर है। पेपर में सिर्फ इतना ही देखना है ना, खत्म, और वो आगे 18 आएगा देख लेना, ठीक है। 2 कैरी है तो 16 1 16 2 18, ठीक है, ये आंसर हो गया। कुछ था इसमें भाई, ये 2 से डिवाइड को मारा वही बात है भाई, या वॉल्यूम से चेक कर लो आप, ठीक है। ऊपर जो है 8 है हमारे पास, तो 8 है तो उनकी साइड क्या होगी, 2 2 2 क्यों, हाँ 2 2 कहीं है ना, 8 आइडेंटिकल पीस, 8 आइडेंटिकल पार्ट है, चलो 2 के तो नहीं होंगे, 2 25-25 के, ठीक है, तो डिवाइड ही मान लो उसमें, ठीक है। 2 2 कट से निकले तो डिवाइड मान लो, सबसे बढ़िया है सेपरेटली, और उनका निकाल लो, इजी। अब 8 आइडेंटिकल क्यूब है, देखो सॉरी 8 कहाँ है, आइडेंटिकल क्यूब द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब दिस वन कीवर्ड, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर क्यूब टेकन टुगेदर। अच्छा क्या बताओ, ये क्या है हमारे पास, 65 इंटू 26 इंटू 39। अब इसने पूछा क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल, तो इन नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तीनों का 13 ही होगा ना, 65 26 ये 13 होगा ना। तो उस क्यूब की क्या पूछा, क्यूब व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब टेकन टुगेदर, ठीक है। 13 है भाई, और इट आइडेंटिकल क्यूब ऑफ 8 कहाँ से, आइडेंटिकल क्यूब ऑफ, पिछले वाला याद आ रहा है मुझे, आइडेंटिकल क्यूब ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम द कीवर्ड में से कट करना है ना, तो कीवर्ड में से क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 13 ही एचसीएफ है तभी क्यूब निकल सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, 13 पंजे 65, नीचे 13, और 13 13 कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है, 13 13 13 13 5 ही तो होंगे, 13 दूनी 26, एक साइड पे 13 और 13, यहाँ 13 ले लो, एक हाइट पे ले लो आप, 13 और 13, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है भाई। तो ये हैं कितने भाई, कितने हैं, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे कट कितनी है, ये एक साइड 5 ही तो निकलना है, 13 ही तो है क्यूब में, तो यहाँ से डिवाइड मारो सब में सेपरेटली, यहाँ से 5 निकले, यहाँ से 2 निकले, और यहाँ से 3 निकले, ठीक है। तो हमारे पास बनेंगे कितने, अगर ये 5 बनने हैं तो कट कितने हमारे पास भाई, 5 तो साइड है, तो 1 2 3 4, 4 कट से 5 निकलना है, तो 5 ही, तो क्यूब तो 5 है ना, तो 5 ले लो इधर, और 2 ले लो इधर, 3 ले लो इधर, वो दिख ही रहा है डिवाइड मारने से, 5 3 15 दूनी 30 क्यूब बनेंगे हमारे पास, कितने बनेंगे 30, और 30 का क्या पूछा, टोटल स्पेस 6a², 6a², 13 इंटू 13 कितना हुआ, 13 13 169 इंटू 6 36 18 180, तो यहाँ पे देखो 18 जीरो इधर ले लो, तो 8 में 72, 20 देख लो पीछे, तो 20 कौन से में, इसी में है,
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, वो पहले की तरह ही है। अगर इसने क्या बोला है 65, 26 और 39 ही तो बोला उसने, फिर बोला कि स्मॉलर क्यूब लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो इनमें एचसीएफ कितना आ रहा है 13 ही आ रहा है, क्यूब 13 का ही हो सकता है ना, 13/13 ठीक है, 13 साइड हो सकती है ना उसकी, 13 की बताओ। तो 13 डिवाइड मारो उसमें, इसमें भी 13 मारो, इसमें भी 13 मारो, क्या निकल रहा है यहाँ पे 13 बन जाए, 13 दूनी और 13। मैंने क्या बोला था अभी एक बात तो, यहाँ से क्या चीज़ याद हो रही है, सीख है ना भाई, इस पर मत जाना, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 3 अगर कट से जैसे 2 कट मारे तो यहाँ पे क्यूब कितने निकले, क्यूब जो भी फिगर निकले या क्यूब निकले 3 ही तो हैं, और यहाँ पे खुद ही उसने दे दिए 5, कट की बात नहीं हो रही है, सीधे उसने 5 दे दिए, तो हमने क्यूब को देखा, 2 कट से 3 क्यूब निकल रहे हैं, तो अगर कट को लेके चले तो 2+1, क्यूब को लेके चले तो 3 सीधे, तो यहाँ पे 5 क्यूब सीधे हैं, 13 से 26 मारा तो 2 क्यूब सीधे हैं, 13 से 39 मारा तो 3 क्यूब सीधे हैं, तो 5×3=15, 2×30 क्यूब निकल रहा है, जिनकी साइड 13 है, और जो हमने कर लिया 30 क्यूब हो गई, 6a² टोटल सरफेस एरिया निकल आया, ठीक है। पेपर में हमें ऐसे देखना है 2 यूनिट से, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सिंगल से तो नहीं निकला, तो उससे निकला आएगा आंसर, ठीक है। बाकी आप देख लो 304 ही होगा आगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ध्यान दो, अ कीवर्ड है डायमेंशन दिस, इट कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 2। अब ये आई थिंक डायमेंशन ये दे रखा है 2 साइड, ठीक है। व्हाट इज द, कौन सा वाला पूछा था भाई, ये वाला नहीं था, नहीं, ये हाँ यही वाला क्वेश्चन था भाई। एनटीपीसी में सिमिलर टाइप कह सकता हूँ, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था उसने एनटीपीसी में, ठीक है, पूछता भी है वो कटिंग से। तो कीवर्ड हैज डायमेंशन दिस, इट कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ साइड भी दे दी यहाँ पे, तो ईजी होगा। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया, ये देखो थोड़ा सा कि कितना है भाई, अच्छा बताओ, यहाँ से क्यूब 8×10×12, ठीक है। तो इनमें क्यूब निकलेंगे कितने, 2 से डिवाइड मारो, इसमें 2 से मारो, इससे 2 से, जो भी बताया था मैंने, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार और 2 से 6 बार, 6×5 = 3 3 12, 120 क्यूब निकलेंगे, सीधी बात है। अब 120 क्यूब का क्या, और सरफेस एरिया ही पूछा ना, ठीक है, 6a², 2×2=4, ये तो हमारा हो गया बाद में, ठीक है, ठीक काटने के बाद। उससे पहले वो कीवर्ड था टोटल, तो कीवर्ड का क्या होगा, कीवर्ड का हमारे पास होगा 2 ब्रैकेट में एल बी कितना 10/80, 1 सेकंड, 80 हो गया प्लस 12×120 हो गया प्लस 12×96 हो गया, कितना आ रहा है ये, 1 1 1 6 और 9 10 11 11 8 19 और 19 ही होगा ना, ठीक है। एक यहाँ पे 296 × 2, तो 6×2=12, 2×2=4, 400 और 1 500, 592 हो जाएगा, 592 होगा ना, ठीक है। तो 592 से ये जा रहा है यहाँ पे 6×24, तो परसेंटेज में क्या करा है, रेशियो ले लो इसका, 120 × 6 × 4 × 592, काटने देता है 2 × 20 96 ले लो, यहाँ पे कटाइए 2 से 60 बार और कट जाएगा 6 से 4 से कट जाएगा, आई थिंक 4 से काटोगे 4 6 × 24 और 4 से 28, सॉरी 4 से 28, 4 से 16 74, 2 3 6 और कितने बार कटाइए 37 2 74, तो ये बना 180/37 का बन गया, ठीक है भाई। अब इंक्रीमेंट कितने का यहाँ से 37 से 180 तो हो गया, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ बताओ, वो हुआ तुम्हारा 7×3 और 6×3 का 3 बचा, 7×3 का 4 बचा, ठीक है। 143 का इंक्रीमेंट होगा कितने पर, 143 का इंक्रीमेंट है 37 पर, ठीक है। एक बात देखो 37 को हम क्या करेंगे, 37 थी या 111, तो 111 + 11 गया तो 32, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 37 ये कितना जा रहा है, ये करीब 3 गुना 300% प्लस, ये कितना है, ऑप्शन देखें 300% वाले कौन से हैं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं है, 2 ऑप्शन है, तो 314, ये अप्रोक्सीमेटली माना 10%, 37 का 10% का हो 3.7, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये करीब 32 का है, 32 करीब 8-9% के आसपास ही होगा, देख ही रहा है, तो ऑप्शन काट के जा सकते हैं आप, ठीक है। ये ऑप्शन होगा अपने पास 300 प्लस,
8% ही मान लो, 80%, सॉरी 8 नहीं 80%, ये 10% था तो इसे करीब 80% के आसपास, 380% तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा जो भी होगा, ठीक है। क्या सॉल्व करो, इतना सॉल्व की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी बताना, ठीक है भाई, और फीडबैक देना, और कोई वीडियो अगर चाहिए स्पेसिफिकली तो वो बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, थैंक यू।